जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी एस जोन में। और यहाँ पे आज की वीडियो अगेन पार्ट 2 है ये करंट अफेयर्स का। ठीक है, पार्ट 1 आप देख सकते हैं, पहले जो कल मैंने करवा रखा है तो वो भी आप जरूर देखिए। अगर नहीं देखा है तो पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स है तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। मैं आपको सब कुछ करवा रहा हूँ, करंट अफेयर्स के साथ साथ थोड़ी बहुत यहाँ पे स्टैटिक जीके भी आपको कवर करवा रहा हूँ। सो जो भी आपको मैं यहाँ पे फैक्ट्स और न्यूज़ बता रहा हूँ उस पर ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल बटन दबा दीजिए। आप लोगों के मतलब के लिए ही चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए ही काम आएंगी इन फ्यूचर। और यहाँ पे लाइक कर दीजिए, पहले कंटेंट देखिए, वीडियो अगर पसंद आए तब लाइक कर दीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट करके आप अपना रिव्यू भी बता सकते हैं हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं G7 जो सपोर्ट अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज। तो G7 जो है उसने एक मिनिमम टैक्स फिक्स किया है कि मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, तो यहाँ पे 15%। G7 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो 1973 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट समिट 1975 फ्रांस में हुई थी। 47th जो G7 की मीटिंग होनी है वो यूके में होगी। 2022 वाली जो है वो जर्मनी में, 23 में जापान में होगी और 24 में इटली में होगी, जो कि 50th होगी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो ऐसे ही डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सो पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ आपका कवर होगा। इससे इस वीडियो के बाद में आपके पास ऐसी नॉलेज रहेगी जो आप लोग खुद में ही आपको फ़र्क पता चलेगा। तो कंट्री अनाउंस्ड अ 57 मिलियन एड फॉर एफर्ट्स अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस टू 7 कंट्रीज विद इंडिया। कंट्री ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने $57 मिलियन का एड जो है देने के लिए बोला है ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में? 7 कंट्रीज़ के लिए बोला है। तो यहाँ पे कौन है? यूएसए ने बोला है, इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे 24 मार्च को मनाते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस डे। 46th प्रेसिडेंट जो यूएसए के हैं वो कौन है? जो बाइडेन। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे नेशनल टी डे। नेशनल टी डे हम कब मनाते हैं? नेशनल टी डे फर्स्ट टाइम मनाया है पिछले इसके 50 ईयर हिस्ट्री में, 50 साल की हिस्ट्री में इसने फर्स्ट टाइम नेशनल टी डे मनाया है। ये कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। और कब मनाया है? तो 4 जून ऑफ 2021 को मनाया है। नेक्स्ट बात करें तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और 16 दिसंबर 1971 को इसका विक्ट्री डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे विनर ऑफ प्रेस्टिजियस 2021 नेचर TTL फोटोग्राफर अवार्ड्स, याद रखिएगा ये TTL फोटोग्राफर अवार्ड्स है। कौन है इसका विनर 2021 का? तो थॉमस विजयन इसके विनर हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 2020 का जो रामानुजन प्राइज था वो किसे मिला था? तो 2020 का जो रामानुजन प्राइज था वो मिला था यहाँ पे कैरोलिना अराउजो को। किसको? कैरोलिना अराउजो को, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एजुकेशनल लर्निंग रिसोर्स कैटेगरी। एजुकेशनल लर्निंग रिसोर्स कैटेगरी में इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है? तो कराटी पथ, ऐसा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है, याद रखिएगा। यूके का जो किस रिवर के किनारे यूके है? तो थेम्स रिवर के किनारे यूके इस्टेब्लिश्ड है। और ट्रैफलगार स्क्वायर की बात करें तो यूके में है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं पे जो है योगा करवाया जाता है यूके में, एक चौराहा टाइप का है। तो ट्रैफलगार स्क्वायर यहाँ पे यूके में एक चौराहा है, याद रखिएगा। कहाँ पे? यूके में। ट्रैफलगार स्क्वायर यूके में है। हेडक्वार्टर ऑफ बीमस्टेक की बात करें तो कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में है। और यहाँ पे 7 कंट्रीज़ जो कि बिम्स्टेक से बिलोंग करती हैं वो कौन कौन सी हैं? भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश। कंट्रीज़ के नाम भी ये सब आपको याद रखने हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक में भी और जो अभी करंट अफेयर्स है उसमें भी। सो बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका, बांग्लादेश में है और यहाँ पे 7 कंट्रीज़ हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे बात करते हैं सार्क की। तो सार्क में आप देख सकते हो जो ट्रिक है इसकी, MBBS स्पेन, इसको याद रखिए। M से मालदीव्स, B से भूटान, नेक्स्ट B से बांग्लादेश, नेक्स्ट
एस से श्रीलंका, देन पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया एंड एन से नेपाल। टोटल 8 कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स दैट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में परफॉर्मेंस के लिए जो अभी एक बेस्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें 5 स्टेट्स को बेस्ट परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स दिया गया है। तो 5 स्टेट्स के नाम आप याद रख सकते हो, पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एंड यहाँ पे केरला। तो ये 5 स्टेट्स हैं, इनको याद रखिएगा। और इनमें भी अगर बात करें कि सबसे टॉप पे कौन है, तो सबसे टॉप पे हमारा पंजाब है। कौन? पंजाब। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एक होती है एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक होते हैं। ये डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 120 और टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने। किसमें? ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, और एक दूसरा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। तो इसमें जो है किसने टॉप किया है? स्वीडन ने टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाले में, और इंडिया की इसमें रैंक है 117। नेक्स्ट बात करते हैं, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए कहाँ लगेगा, क्या सेंटर होगा, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो दिल्ली के सीएम ने, केजरीवाल जी ने यहाँ पे बोला कि जहाँ जहाँ वोट पड़ते हैं, जहाँ जहाँ वोटिंग होती है, वहीं वहीं पे वैक्सीनेशन की प्रोसेस भी होगी, जिससे पब्लिक को भटकना ना पड़े। सो जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन। कहाँ की है ये? दिल्ली की, याद रखिएगा। रायमोना जो 6th नेशनल पार्क है, ये हमारा आसाम में अभी खोला गया है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक 2021 अवार्ड दिया गया है नितिन राकेश एंड जेरी विंड को। किसको? नितिन राकेश एंड जेरी विंड को, इनकी बुक के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस इसको शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें और मेरी मेहनत भी सफल हो सके। तो 2021 का जो एबल प्राइज़ है, इंपॉर्टेंट है। एबल प्राइस दिया जाता है आपको मैथ्स की फील्ड में। किसमें? मैथमेटिक्स की फील्ड में। तो ये करंट अफेयर है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी सेक्शन में। एबल प्राइस जो है वो लासेलू लोवासज एंड एवी विंगडरसन। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा नेम अजीब है, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको ये इजीली रिमाइंड हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। लासेलू लोवासज एंड एवी विंगडरसन। वाह भाई, क्या नाम है, मज़ा आ गई। सो यहाँ पे ये 2 बंदे हैं जिनको 2021 का एबल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो प्रिट्जकर प्राइज़, ये दिया जाता है हमारी आर्किटेक्चर की फील्ड में। बहुत बार पूछा जाता है कि ये प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है, तो प्रिट्जकर प्राइज़ आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है, याद रखिएगा। जीन फिलिपी वेसल एंड एन्ने लेकेटॉन, इन 2 बंदों को यहाँ पे 2021 का प्रिट्जकर प्राइज़ मिला है, याद रखिएगा। अजरबैजान की बात करें तो यहाँ पे अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई थी 2021 की। इसमें विनर कौन है? तो सर्जियो पेरेज विनर है, जो कि रेड बुल से यहाँ पे रेसिंग करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लुइस हैमिल्टन है, मर्सिडीज से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 2021 की बहराइन, पोर्चुगल, स्पेनिश, ये तीनों ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीत रखे हैं। ठीक है, बहराइन भी, पोर्चुगल भी, स्पेनिश भी, तीनों ये जो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड हैं 2021 के, ये लुइस हैमिल्टन के नाम है। लुइस हैमिल्टन के नाम, मर्सिडीज से जो बिलोंग करते हैं। सिमिलरली मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स एंड ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये दोनों ये तीनों एमिलो रोमांग ने जीते हैं और यहाँ पे ये भी रेड बुल से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, ये किस कंपनी से खेलते हैं, प्लस इन्होंने क्या क्या जो प्राइजेस जीते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करें तो सीफान हसन 10 किलोमीटर जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? 10K मीटर, मतलब 10,000 मीटर इन्होंने रेस मारी थी कुछ 29 मिनट में, और यहाँ पे कुछ और भी सेकंड्स थे। यहाँ पे ये किससे बिलोंग करती हैं, किस कंट्री से? तो नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं और इनका जो रिकॉर्ड है वो नेक्स्ट डे ही, 2 दिन बाद ही, एक जो यहाँ पे इनकी ही कंट्री से हैं, एथोपिया से। मतलब ये सीफान हसन का जो बचपन था वो एथोपिया में बीता, लेकिन वो नीदरलैंड में देन शिफ्ट हो गई, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनकी कंट्री से। तो लेट्सन बेट जो है इथोपियन से बिलोंग करती हैं, इन्होंने ही इस
पर्सन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सीफन हसन का रिकॉर्ड तोड़ दिया अगले 2 दिन बाद ही। ठीक है, तो कांटे की टक्कर दी है, आप लोग को भी कांटे की टक्कर देना है एक दूसरे को। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें तो यंगेस्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स अभी चर्चा में है, तो याद रखना है आपको, सोनम मलिक जो है वो यंगेस्ट जो इंडियन वुमेन रेसलर होती हैं, तो यंगेस्ट इंडियन वुमेन रेसलर हैं क्वालिफाई जिन्होंने किया है ओलंपिक्स के लिए, वो कौन है? सोनम मलिक। ओलंपिक्स की बात करें, सबसे पहले स्टार्ट हुआ ये 1896 में एथेंस ग्रीस में स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जो 2021 वाला होना है वो टोक्यो जापान में होगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से जो फ्लैग होइस्ट करेंगी, जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगी वहाँ पे, वो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जी होंगे, और जो क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया जी यहाँ पे संभालेंगे। नीति आयोग की बात करें तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ये एक जो है प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। किसके साथ? एक फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन है, क्या नाम है उसका? तो पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर, पीरामल फाउंडेशन है, नीति आयोग ने मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम वाला जो प्रोग्राम है वो चलाया है। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और नीति आयोग ये जो है प्लानिंग कमीशन 1950 के बेसिस पे आया था, उसकी जगह पे प्लानिंग कमीशन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो 5 ईयर प्लान पे बेसिस है, जो कि पंचवर्षीय योजना लाता था, और पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने रशिया के कॉन्सेप्ट से चोरी किया है, कॉपी किया है। ओके, सो लिया है, मतलब रशिया के जो कॉन्सेप्ट है, ये रशिया का कॉन्सेप्ट है 5 ईयर प्लान, वहाँ से हमने बोरो किया है। ठीक है, सो यहाँ पे अब्दुल्ला शाहिद जो है प्रेसिडेंट ऑफ 76th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, फॉरेन मिनिस्टर कहाँ के हैं? ये रह चुके हैं, तो मालदीव्स के रह चुके हैं, अभी जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट चुने गए हैं 76th, कौन? अब्दुल्ला शाहिद। 24 अक्टूबर 1945 की बात करूँ तो यहाँ पे UN डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट बात करें तो इंटरपोल, इंटरपोल का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, हैज़ बैंड द ऑनलाइन स्टेट टू काउंटरफीट ड्रग्स एंड प्रोडक्ट्स। कुछ ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स थी या उनको जो है इन्होंने बैन कर दिया है, जो ड्रग्स वगैरह और प्रोडक्ट्स ऐसे बेचते थे। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पेंजिया 14, ऑपरेशन पेंजिया 14 इंटरपोल का एक यहाँ पे क्या था? ऑपरेशन था। ठीक है, जस्ट फॉर क्लोजिंग द एंड काउंटरफीटिंग द ड्रग्स एंड प्रोडक्ट्स विच आर जस्ट यूज टू सोल्ड बाय सम वेबसाइट्स। ठीक है, सो यहाँ पे डाटाबेस जो इन्होंने प्रिपेयर किया था टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन, इंटरपोल ने ही एक डाटाबेस प्रिपेयर किया था जो पर्सन्स खो जाते हैं उनको ढूंढने के लिए थ्रू डीएनए से, तो उसका क्या नाम है? आई फैमिलिया, डाटाबेस का नाम है आई फैमिलिया, याद रखिएगा। 2022 का जो 91st वाला जनरल असेंबली की मीटिंग है वो कहाँ होनी है? इंडिया में। किसकी? इंटरपोल की 2022 की 91st वाली जनरल असेंबली की मीटिंग होनी है इंडिया में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपना। तो बिटकॉइन को जो है लीगल टेंडर दिया है ऐसी कौन सी कंट्री है? तो एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है। स्टेट विल कॉन्फर इट्स ओन सिविलियन अवार्ड्स ऑन द लाइन ऑफ पद्म भूषण जो ऐसे अवार्ड हैं, तो ऐसे ही कुछ अवार्ड्स एक जो स्टेट है हमारा असम, चाय बहुत यहाँ पे अच्छी मिलती है, सो इसी स्टेट ने अपने खुद के पद्मा अवार्ड्स यहाँ पे देने को बोला है। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में 2021 में जो टॉप किया है वो ऑकलैंड ने टॉप किया है। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 टॉप्ड बाय ऑकलैंड। नेक्स्ट बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि नर्मदा रिवर के किनारे है, 182 मीटर इसकी हाइट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और किसने बनाया था? तो रामवी सुतार जो है यहाँ पे आर्किटेक्ट थे, मूर्तिकार थे, जिन्होंने यहाँ पे इस मूर्ति को बनाया है। 2020 की बात करें तो टैगोर अवार्ड मिला है राजकमल झा को। किसको? राजकमल झा को। अफ्रीकन कंट्री ज्वाइंट इंडियन कू ऐप, ये जो इंडियन कू ऐप है ये ट्विटर के जो है रिस्पॉन्स में आया था। ठीक है, तो इन्होंने ट्विटर जो है बैन कर दिया और उसके बेसिस पे खुद का एक ऐप लॉन्च किया इंडियन कू नाम से। तो अफ्रीकन कंट्री ऐसी कौन सी है? तो नाइजीरिया ऐसी कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो अरब इंडिया एनर्जी फोरम को चेयर्ड बाय मोरक्को एंड इंडिया। तो अरब इंडिया जो एनर्जी फोरम है वो को चेयर्ड किसने किया है? मोरक्को और इंडिया ने मिलकर दोनों ने यहाँ पे इसकी चेयरमैनशिप की है। तो अच्छा, ऐसी कौन सी रिवर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसी कौन सी रिवर है जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है? किसको?
इक्वेटर को 2 बार काटती है, तो कॉन्गो रिवर, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, CONGO होगा, कॉन्गो रिवर यहाँ पे इक्वेटर को 2 टाइम्स काटती है। ये तो बात हो गई इक्वेटर की। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन काटती है 2 बार, तो माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। लियोम्पो एक रिवर है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। और उखान खुरेलसुख जो है वो 6th प्रेसिडेंट हैं मंगोलिया के, ठीक है, खुर्रान उखान खुरेलसुख, सो 6th प्रेसिडेंट है मंगोलिया की। सो यहाँ पे यही जो इम्पोर्टेंट आज की सेशन में बस इतना ही। ये कुछ मैंने जो आज के लिए करंट अफेयर्स थे वो मैंने करवा दिए। आप लोग आई होप सो आपने पूरी वीडियो देखी है, और यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, और शाम को आपकी जो क्लासेस आनी है उसका वेट करिए आप, आज आएगी। कल किसी वजह से नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ पाई थी, लेकिन आज ज़रूर मिल जाएगी आपको टाइम से, तो वो भी क्लास अटेंड करिएगा। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप करते रहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको वीडियो के थ्रू देते रहेंगे, और वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसलिए आप बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और माता पिता की सेवा करते रहिए।